पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए परसा में किया गया दर्जनों की संख्या में फलदार व छायादार पौधे का वृक्षारोपण। परसा वन महोत्सव के बढ़ते कदम अभियान के तहत सेवानिवृत्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी रजत किशोर सिंह के आह्वान पर एसटी मिशन इंटरनेशनल स्कूल सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से चर्चा किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी रजत किशोर सिंह ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परसा को हवा शुद्ध मन बुद्धि ग्रीन यात्रा ग्रीन लाइफ ग्रीनिंग परसा सेव ग्रीन के स्लोगन को ख्याल में रखते हुए हम लोगों को विशेष रूप से विभिन्न समारोह के आयोजन पर जीवन बचाने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, जिससे हम लोगों को जीवन सुखमय हो सके और ऑक्सीजन हर समय मिलता रहे और 40 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बचाने, जल नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण, शुद्ध हवा पानी संरक्षण, फ्री ऑक्सीजन एवं विनाशकारी प्राकृतिक नियंत्रण हेतु पेड़ लगाएं एवं परसा की धरती करे पुकार, वृक्ष लगाओ हजारों हजार, तभी तो होगा मेरा श्रृंगार। इस दौरान स्कूल परिसर में दर्जनों की संख्या में छायादार व फलदार पौधे का वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को वृक्ष लगाने के लिए शपथ दिलाया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य राजा कुमार, शिक्षक अनीश कुमार, अर्जुन कुमार, मंजीत कुमार, भोला सिंह, बलिराम दास, रवि कुमार, रजनीश मिश्रा, कमलेश कुमार, निकिता कुमारी, अंजलि कुमारी, अनिल कुमार समेत दर्जनों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। हम लोग शपथ लेते हैं और वो शपथ के अनुसार हम लोग फिर आगे की ओर काम करेंगे। बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु पौधा लगाएंगे, पौधा को संरक्षित कर वृक्ष बनाएंगे, पेड़ की कटाई और रोक लगाएंगे, पेड़ पर बनाए गए पशु पक्षी के घर को नष्ट नहीं करेंगे, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, ब्रश करते समय नल खुला पर और कोई भी यादगार पल पर पेड़ लगाएंगे, सार्वजनिक नल बहता देखकर नल को बंद कर देंगे, बिजली किफायती दर पर खर्च करेंगे, पशु पक्षी को दाना पानी का प्रबंध करेंगे, एवं माला की जगह पौधे। जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय जय स्वच्छता। बड़े भाई के नाते मैं छोटा भाई होकर मैं इनको चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने यह बीड़ा उठाया और परसा को ही चुना है कि सर्वप्रथम यहाँ से हरियाली शुरू हो और पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चले। इनको मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ हम लोग इसमें लगेंगे इस कार्य में और इनके साथ हम लोग चलेंगे। मित्रों, हम लोग कार्यक्रम तो करते ही हैं और खेल महोत्सव भी होता है। एक जग होती है, शायद सर मेरे हाई स्कूल में, तो उन्होंने देखा होगा कि मैं पेड़ बना कर लाया था बच्चों को। करीब 7 बच्चे जो है पेड़ बनकर, हर तरह का पेड़ बनकर आए थे और 6-7 घंटा हम लोग उस बच्चे को वहाँ रख पाए थे। और जग में जो है वह कार्यक्रम पेड़ के लिए विशेष रूप से हम हरियाली के लिए लेकर आए थे। तो कार्यक्रम संरक्षण के लिए हम लोगों ने बहुत सा जगह में काम किया था और उसका रिस्पांस भी आया और कार्यक्रम जो हो रहा है हम लोग इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। उसमें जाके घर बना दे रहा है लोग और घर बनाकर जितना पैसा में वो लोग घर बनाए हैं, फीस काटा है, उस पैसा से जाके आदमी एसी कूलर लगा ले रहा है लोग। क्या फिक्स नहीं एसी कूलर काम करता था? जितना गर्मी पड़ रहा था इस साल, उस समय मालूम पड़ रहा था आदमी को कि पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग को पेड़ लगाना कितना अति आवश्यक है। हम लोग करते क्या है, एक पेड़ काट देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है। हम लोग थोड़ा सा याद आता है पूर्वज का
ये हरा पेड़ हम लोग को नहीं कटना चाहिए, उसको बचाते हैं, लेकिन उसके बाद पेड़ तो काटते ही हैं हम लोग, लेकिन उसके जगह हम लोग खाली छोड़ देते हैं। यह हम लोग के लिए, अरे हम लोग क्या किया अपने लिए, आने वाले भविष्य को हम लोग क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। जो पूर्वज दिए हैं उसमें तो हम लोग राज कर रहे हैं। आज पूर्वज मेरा वृक्ष लगा दिया तो हम लोग जाते हैं उस वृक्ष को काटने के लिए, तो धूप ज्यादा लगता है तो कहते हैं कि धूप बहुत है, थोड़ा सा पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं। लेकिन ये तो नहीं मेरे मायने में आता है कि आज इसको काट देंगे हम तो फिर मेरा अगला भविष्य कहाँ रहेगा, उसको हम क्या दे पाएंगे। इस चीज पे हम लोग को चिंतन करना है, चिंता का विषय है। और उस चिंता के विषय के लिए हम लोग के गार्जियन स्वरूप वीडियो साहब बहुत सारा चीज लेके आए हैं, परसा में आए, सफर भी हम लोग लेंगे, इस चीज को आगे बढ़ाना भी है। नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आने वाला भविष्य संकट में रहेगा। इतना पेड़ लगाए जीवन बचाए, पेड़ लगाए जीवन बचाए, जीवन है अनमोल हमारी, पेड़ लगाना है बहुत जरूरी, जीवन है अनमोल हमारी, पेड़ लगाना है बहुत जरूरी, पेड़ लगाए जीवन बचाए, जीवन का है एक दवाई, रोकना होगा अब पेड़ कटाई, जीवन का है एक दवाई, रोकना होगा अब पेड़ कटाई, हरियाली की चादर फैलाए, पेड़ लगाए जीवन बचाए, पेड़ लगाए जीवन बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं एसटी मिशन की टीचर हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसे मौका मिला है। आप सब मेरे गुरु यहाँ बैठे हो, अगर कुछ त्रुटि होती है तो माफ करें। पेड़ पौधा आज के में देखा जा रहा है तो वाहन बढ़ रहा है, घर बढ़ रहा है, सारे पेड़ पौधे को काट के लोग घर बना रहे हैं, लेकिन पेड़ की कमी हो रही है हर जगह, जिसके वजह से गर्मी बढ़ रहा है। इस बार गर्मी इतना ज्यादा है, इतना कभी होता नहीं था। ज्यादा से ज्यादा हर कोई, जैसा कि अलीसर बोले अभी, सब कोई हर चीज मनाते हैं, एनिवर्सरी, बर्थडे, हर चीज मनाते हैं। अगर लोग इतना ही कर ले कि अपने बर्थडे पे ही चलो कुछ नहीं तो एक पेड़ लगा दो और उसकी पूरे साथ देखभाल करो, तो कहीं ना कहीं इसका बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम जो यहाँ बैठे हुए अगर हर किसी को जागरूक करते हैं कि आप पेड़ लगाएं, हर किसी को बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ेगा और पर्यावरण का सुधार होगा। थैंक यू। पर्यावरण के बारे में जो हमारे परसा के पूर्व वीडियो साहब के साथ साथ ये सुविधा लाया गया है, इससे हम उपस्थित जितने भी यहाँ आदमी हैं, हम सब को ही सिर्फ किसी भी बात को सोचकर और गाँव करके उसी छत छोड़ देते हैं। हम अभी स्टूडेंट लाइफ से गुजर करके आज पहली बार हमें मौका मिला, इससे मैं अपना ये वार्तालाप करना चाहूँगा कि किसी भी मुद्दे पर कार्य करते हैं तो उस मुद्दे को हम वहीं छोड़े नहीं, बल्कि जिस मुद्दे पर हमने काम किया उस मुद्दे को वहां से लेकर के हम उस शिखर तक पहुंचाए जिस शिखर तक की उसकी जरूरत है। हम यहाँ के सभी महानुभावों से यही अपील करना चाहता हूँ कि हम आज वीडियो साहब के साथ साथ इस पर्यावरण के बारे में इस मुद्दे पर अगर जो कार्य किए हैं तो इस मुद्दे को हम लोग को लेकर के और उस शिखर तक पहुंचेंगे जहाँ तक इस शिखर की जरूरत है। धन्यवाद। तमाम मित्रों को अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतनी व्यस्त जीवन शैली में अपना कीमती समय दिया। सबसे अधिक हम सभी से गुजार हैं वीडियो सर्कल, जो कि इस पर्यावरण संरक्षण के अभियान के तहत हम लोग एकत्रित हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि इसी बहाने हमारे वीडियो सर से भी मुलाकात हो गई। सब लोग
एक दूसरे से अवगत हुए। और इस अभी जैसे कि हम लोग अभी इतनी गर्मी को झेल रहे हैं, टेम्परेचर 45 डिग्री, बट उसका फीलिंग था 55 डिग्री, 57 डिग्री। जिसकी कमी टेम्परेचर को कमी को पूरा करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी 2 लेन 4 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है। पहले हमें यहाँ से छपरा जाने के लिए, छपरा जब भी जाते थे तो सड़क के दोनों किनारे इतने सारे पेड़ लगे होते रहते थे कि जहां पर वहां आदमी रुक करके 5 मिनट 10 मिनट आराम कर लेता था। ये लोकेलिटी है। और अभी हम लोग छपरा के लिए निकलते हैं तो यहाँ से निकलने के बाद सीधे छपरा ही नजर आता है, बीच में रुकने का कहीं स्थान नजर नहीं आ पाता। इतने पेड़ सरकार के अभियान के तहत ही कटवाया गया, लेकिन इस अभियान के तहत पेड़ नहीं लगवाए गए, या जो लगवाए भी गए उनमें से आधे से अधिक यानी कि 90% वो पेड़ सूख गए। तो ऐसा भी होता है, सर से आग्रह है कि ब्लॉक के तहत अधिक से अधिक पेड़ या विद्यालय में भिजवाएं, वितरण करवाएं, या ऐसा मुहिम चलाएं कि हर जगह हर पंचायत में मुफ्त पेड़ पौधों का वितरण किया जाए, जिनमें लोग अपनी भागीदारी निभाएं और जिसमें हमारा भी कर्तव्य है कि पेड़ लग जाने के बाद उनकी देखभाल करें। धन्यवाद। एसटी मिशन की टीचर हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाएगी तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। सभी सब लोग बोले पेड़ पौधा के बारे में, लगाने के बारे में। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सभी लोगों को अपने जीवन में कम से कम अपने हर नहीं किसी चीज पे तो अपने हर बर्थडे पे ही एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और हम लोग कभी भी किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो तो गिफ्ट के रूप में हम लोग बहुत से महंगे महंगे तोहफा देते हैं। मेरा ख्याल है कि तोहफे के रूप में अगर हमें वृक्ष का पेड़ अगर उन्हें देते हैं तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं इतना ही करती हूँ। थैंक यू। कीमती समय निकालकर एसटी मिशन इंटरनेशनल स्कूल में आए, और यह एक ऐसा गंभीर मुद्दा है, जैसे हमारे मित्र और सर अली सर द्वारा चर्चा किए गए, बाकी सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा चर्चा किए गए कि आने वाले समय में यदि हम लोग इसका संरक्षण नहीं करते हैं तो हम लोग ऐसा ही, आज तो 40 डिग्री सेल्सियस में झुलसे हैं, कल 50 डिग्री होगा, तो ऐसा ही त्राहिमाम हमारे धरती पर होते रहेंगे। लेकिन जैसे पूर्वज हम लोग का पेड़ लगाते थे, पौधा लगाते थे और उसको संरक्षण करते थे, लेकिन आज के दिन में क्या हो गया कि हम लोग पेड़ को काट रहे हैं। पूर्वज का कहना था कि जन्मते ही लकड़ी से होता है, मरण तक लकड़ी से होता है। लकड़ी से आदमी खेलता था, लकड़ी में रहता था, लकड़ी में ही सोकर अंतिम सैया का दर्शन करता था। लेकिन आज तो हो गया सब आर्टिफिशियल, यानी कि लकड़ी का कोई महत्व ही नहीं रहता चला गया। लेकिन जैसे हम लोग विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तकनीक आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। प्रकृति से हम लोग जितने दूर होंगे उतना ही हम अपने जीवन के जहर भरेंगे, यानी कि हम लोग मौत के करीब बढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा कदम है पर्यावरण संरक्षण का, यानी कि पेड़ लगाने का। हमारे सर रजत किशोर वीडियो जो सेवानिवृत्त हैं, इनको हम जितना भी तारीफ करें वो बहुत कम है। सर जैसे बताया कि सेवानिवृत्त होने के बाद सभी आदमी अपने फैमिली को देता है, लेकिन एक ऐसा सज्जन पुरुष को हमने देखा और समझा जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी, यानी कि पासा के धरती त्यागने के बावजूद भी हमारे धरती पर आए, पासा के बारे में सोचे। इनके बारे में हम चकाचक मिशन का एक आगाज सुने थे, पासा में सुने थे और देखे भी थे। जितना भी स्वच्छता कर्मी थे जो हमारे पास आते थे, कहते थे कि सर अजब एक्टिव पर्सन है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं स्वच्छता के बारे में कि आज चकाचक पासा दिखता है,
साफ सुथरा परसा दिखता है, यानी कि हम 15 सालों से परसे में हैं, ठीक है। लेकिन सर का जो योगदान परसे के लिए रहा है, काबिल तारीफ रहा है, और हम लोग को आज इन्हीं के मार्गदर्शन से आगे बढ़ना है। हम लोग निजी विद्यालय वाले हैं, ठीक है। निजी विद्यालय में हम लोग तो पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में हर एक बच्चे को प्रेरित करें। जैसे सर ने बताया कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है, तो हम लोग वो बच्चे को प्रेरित करें कि हाँ, कम से कम हर ईयर नहीं तो कम से कम लाइफ में एक पेड़ का तुम प्रतिरोपण करो, अपने लिए नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए प्रतिरोपण करो, ठीक है। हम जो पेड़ लगा रहे हैं, हो सकता है उसका फल हमको मिले या न मिले, लेकिन छाया मिलेगा, आने वाला पीढ़ी को फल भी देगा, छाया भी देगा और संकट से बचाव भी करेगा। ये ऑक्सीजन के जो अभी किल्लत हम लोग पिछले बार देखे हैं, हम लोग तो समझिए कि लकी भी है, अनलकी भी है। दुनिया के हर त्राहिमाम जो घटा है, जो भी घटना घटा है, बाढ़ की स्थिति से हो या कोरोना की महामारी से हो या आज तपती हुए गर्मी से हो, जो हम लोग देख रहे हैं, और ये प्रकृति के मार्ग से हम लोग कुछ नहीं सीखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, या ये संगठन कुछ नहीं करता है, तो हम लोग को अपने आप को टीचर कहलाने लायक नहीं है। सिर्फ बुक में, किताबों में पर्यावरण के बात पढ़ा देना ही हम लोग का उतना ही दायित्व नहीं होता है। यानी कि हम लोग बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो उसको करके दिखाना भी जरूरी है, ठीक है। सर ने विद्यालयों को निजी विद्यालय क्यों चुने? क्योंकि निजी विद्यालय पर सर का कुछ न कुछ बिलीव है। सरकारी विद्यालय अपने तौर पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग को एक मिशन के तहत, ठीक है सर जो भी सहयोग करते हैं करें, उनके हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग का कर्तव्य जो भी है, हम लोग एक पेड़ अपने जेब, अपने पल से भी देने का प्रयास करें, नहीं हो तो बच्चे से भी प्रयास करें कि हाँ, पेड़ को कैसे अंकुरित करें, कैसे उसको प्रतिरोपण करें और पेड़ का संरक्षण हम कैसे करें। सर बताया अभी कि रास्ते में बहुत सारे पेड़ जो है पहले दिखता था, अब नहीं दिखता है, लेकिन पेड़ तो लगा, सरकार की तरफ से पेड़ लगा सर, लेकिन हम लोग में कहीं ना कहीं कमी आ गई, क्योंकि हम लोग उसको संरक्षित नहीं कर पाए, ठीक है, और उसको सूखने पर मजबूर हो गया। ये भी इंसान उसमें पानी डालते हुए देखा नहीं गया, ठीक है। सरकार अपना दायित्व निभा देती है, रोड को चौड़ीकरण करके पेड़ काट कर और उसको रोड को चौड़ीकरण भी कुछ जगह जरूरी है, क्योंकि यातायात साधन बिना चौड़ीकरण से नहीं होगा, लेकिन पेड़ जो लगाती है तो उसको संरक्षण शायद हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये जागरूकता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आज के दिन में, आज जो युग चल रहा है, जो आज परिवेश है, तो सभी लोग अपने लिए मर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, सब स्वार्थी बनते चल जा रहे हैं। लेकिन शिक्षक के ही एक ऐसा एक कर्म है, धर्म है, जो दूसरे के लिए होता है, त्याग होता है। यानी कि हम लोग अधिक पूर्ण रूप से अधिक करें, हम लोग प्रयास से 1 या 10 या एक भी बच्चा प्रेरित होकर 10 पेड़ लगा देता है, तो ये हमारा मिशन, सर का मिशन, हम सबका मिशन सफल माना जाएगा। अन्यथा हम लोग तो ऐसे बहुत सारे पेड़ में आते हैं, बहुत सारे आप जगह देखिएगा तो पेड़ देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, पेड़ जाकर वहाँ खाली बस्ता में रखा जाता है, ना पेड़ का संरक्षण होता है, ना पेड़ को आगे तरफ बताया जाता है कि हाँ पेड़ से क्या होगा, ना होगा, किस तरह पेड़ डेवलप होगा। यानी कि हमारे जीवन में, जीवन काल में पेड़ हर कदम साथ देती है, हर कदम। आज हम लोग बिस्तर चलेंगे, अंतिम स्तर तक ही पेड़ का ही जरूरत है। आज पहिया पर हम भी खेले हैं, लकड़ी के बैलगाड़ी पर हम भी घूमे हैं, आज है संसाधन बढ़ा। और देखिए आप लोग सब बोल रहे हैं कि चाहे जितना भी पैसा कमा ले, जितना भी एसी लगा ले, जितना भी कूलर लगा ले, जो लेकिन पेड़ का जो ठंडा, जो सुकून हम लोग को देता है ना, पेड़ अपने माँ की तरह, बच्चों की तरह गोद में समेटे हुए हम लोग को सुलाता है वो पेड़। तो हम लोग एक पिता की तरह पोषण का ये व्यवस्था करते हैं वो पेड़। यानी कि यूं कहा जाए तभी माता पिता अधिक भाई के बाद कोई हम लोग को संरक्षण करता है, हम लोग जीने में सहयोग करते हैं, तो पौधा ही है। उस पौधा को हम लोग निर्ममता से, निर्मय से उसको काटते जाते हैं और विलुप्त करते जा रहे हैं। ऐसा जैसे आज पक्षी दिखते नहीं है, बहुत सारे मवेशी दिखते नहीं है, कल ऐसा ना हो कि हम लोग के बच्चे बोले कि ये पेड़ कैसा होता है, ठीक है। लेकिन पेड़ हमारे लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, ठीक, और ये जलवायु निरंतर के लिए और ये धरती के लिए, प्रलय के विनाश काल से बचने के लिए पेड़ जरूरी है। और विशेष बिंदु पर हम क्या बोले, विशेष बिंदु पर पॉइंट रखने के लिए हमारे
सर हैं जो अभी बाकी हैं वीडियो साहब, भरत सर से गुजारिश है कि अपने आए और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे सांसें कम हो रही थी। तो मित्रों, हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आज का जो विषय पर्यावरण संरक्षण है, पेड़ लगाने का जो हम लोगों का संकल्प है, यह कितना अति गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेके हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पेड़, हम जानते हैं कि यह पेड़ हमारे लिए नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है। यह पृथ्वी जो हमको क्या नहीं देती है, मुफ्त में ऑक्सीजन। आज ऑक्सीजन की कीमत हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो फ्री में हमको मिल रहा है। हम लोग उस चीज की कीमत समझ रहे हैं जिसमें हमें पैसे लग रहे हैं, लेकिन यह पेड़ जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है उसका कितना वैल्यू है उस समय हमको समझ में आ रहा था जब कोविड में हम लोग सांसों के लिए तड़प रहे थे। एक पेड़ कितना मूल्यवान है आर्थिक रूप से, उस चीज को हम नहीं समझ पाएंगे। वह पेड़ आज देख रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले जब हीट वेव से पूरा शहर पूरा गांव तड़प रहा था, गर्मी में एसी काम नहीं कर रहा था, कूलर पंखा काम नहीं कर रहा था, वहां पे वृक्ष हमें संतोषप्रद हवा प्रदान कर रहा है। यह वृक्ष ही है जो हमें जीवन देता है। यह वृक्ष केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि अनेक जो जीवित प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, अन्य जीव इस पे आश्रित हैं। तो पेड़ हमारे लिए ही नहीं, इन जीवों के लिए भी, इस सृष्टि के लिए भी और प्रकृति के वातावरण के बैलेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। वृक्षों के अनेक लाभ हैं, अनेक तरह से इसके आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। शुरू से ही हम लोग देखते हैं कि वृक्षों की पूजा होती आ रही है। हमारे पूर्वजों ने जिस चीजों को सींचा है, जिस चीजों को देखा है, जिस चीजों को समझा है, आज हम लोग आर्थिक उसका दोहन कर रहे हैं। वृक्षों को धरने से काटे जा रहे हैं, मानव आबादी बढ़ते जा रही है। Too many people, too few trees। इतने जनसंख्या बढ़ रही है और पेड़ उतना ही रफ्तार से कम होते जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज प्रकृति का जो बैलेंस है अनबैलेंस होते जा रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि इस समय में हम लोग वृक्षों को लगाएं। यह वृक्ष जो एक जीवन दाता है, एक प्रकृति का श्रृंगार वृक्ष है। वृक्ष हमें क्या नहीं देता है, जड़ी बूटी से लेके औषधि से लेके हर तरह की सुविधाएं वृक्ष हमें दे रहा है। तो क्यों नहीं हम वृक्षों को लगाएं। तो मैं इस विशेष दिवस पे आग्रह करूंगा कि हम लोग किसी दिवस पे, किसी कार्यक्रम में हम लोग इस तरह का आज अनेकों कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेशंस अनेक प्रकार के कर रहे हैं, जयंतियां मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, बर्थडे मैरिज डे मना रहे हैं, विभिन्न तरह के आयोजन हो रहे हैं। लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नेचुरल चीजों को दूर करते जा रहे हैं। और एक समय हमें इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक मनुष्य को प्रकृति से दूर होगा, जितना मनुष्य प्रकृति से दूर होगा उतना मनुष्य परेशान होगा। प्रकृति से हमारा भावनात्मक लगाव है, आध्यात्मिक लगाव है, और जितना हम इसके करीब जाएंगे प्रकृति के, उतना ही मनुष्य अपने आप को संतुष्ट और विकसित माना जाएगा। पर्यावरण हो गया, परि का मतलब हुआ चारों ओर, ठीक है, और आवरण का मतलब हुआ परिवेश। जब परिवारण हो गया तो वो चारों ओर का प्रवेश हो गया। पर्यावरण में बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्वलंत मुद्दा है वृक्षारोपण। प्रथम ऐसा नहीं है कि वृक्षारोपण के अलावे और मुद्दे नहीं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। समय तो कम है लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग ब्रीफ करेंगे उसका। सबसे पहले ये बैनर पर ध्यान देना है कि हवा शुद्ध है तभी मन बुद्ध है। हम लोग का मन शांत कब होगा, जबकि हवा हम लोग को शुद्ध मिलेगा। बस पर हम लोग चलते हैं ना, कभी कभी हमारी माँ बहनें बैठती हैं, उठते हैं लोग, जेंट्स के क्या करते हैं तो लोग सोचता है कहा नीचे उतरे तो शुद्ध हवा मिलेगा तो मन को शांति मिलेगी। वही है, हवा शुद्ध होगा तो मन बुद्ध होगा। बच्चे मन के सच्चे, ठीक है, ये गाना आप लोग सुने होंगे। और होता है क्या, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, एकदम होते हैं। अगर सच्चे नहीं होते तो आप छोटा बच्चा को छोड़ दीजिए, लाखों की भीड़ में छोड़ दीजिए, और वो बच्चा अपनी माँ के यहाँ जाके रुकेगा। उनको तो कोई कोचिंग नहीं ना देता है, कोई कोचिंग में एडमिशन होता है बच्चे का। जन्मजात बच्चे को भी अगर माँ का गोद मिलता है तभी जाके वो चुप होता है। तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग को अभी सोचने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद है ग्रीनिंग प्रसार। ग्रीनिंग का मतलब क्या हुआ,
नहीं नहीं, ग्रीनरी हम नहीं कर रहे हैं, यही तो इसीलिए तो उस वर्ड को हमने डाला है इसमें। ग्रीनिंग वैक्युलरी में खोजिएगा तो ग्रीनिंग का मतलब होता है एक मुस्कुराहट, और वो मुस्कुराहट जिसमें कि दांत दिखे। जैसे आप सर मुस्कुरा रहे हैं ना, आपकी दांत दिख रही है, सर का भी दिख रहा है, ये जो शिक्षिका है इनका भी दिख रहा है, वही ग्रीनिंग है। तो वर्षा का ग्रीनिंग कैसे होगा भाई? अब मन में है हंस लिए तो अलग बात है, लेकिन दांत दिखा करके हंसना वो प्रसन्नता का प्रतीक है। तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम लोग को ग्रीन लाइफ व्यतीत करना होगा, ठीक है ना। और सेफ ग्रीन रखना होगा। जो भी पेड़ पौधे, जैसे बहुत सारे सब लोगों ने बोला है कि पेड़ कटते जा रहा है, हम लोग लगाते तो जरूर है लेकिन सेव नहीं कर पाते, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो वो करना होगा। और यात्राएं बहुत होती हैं, ग्रीन यात्रा क्यों नहीं होगा? हमारे स्वच्छाग्रही हैं, वार्ड में प्रभारी हैं विरंजय जी, ये अर्जुन जी हैं, ये भी स्वच्छाग्रही के अच्छे ये थे, अब तो खैर दूसरे सेवा में चले गए हैं। बहुत सारा लंबा चैनल है, वो देखिए पीछे में मनोज है, पद है बेचारा का कुछ नहीं, लेकिन असली अगर वो है, मेरा सारथी है, वो स्वीपर है, सफाई का काम करता है, ठीक है। आज हम उसको क्या जरूरी था, आज संडे था, बेचारा अपने जाता ना उन्हें घूमने फिरने, लेकिन नहीं, बोला कि नहीं सर आए हैं तो रहेंगे, वो अपना सब काम छोड़ के आया है। तो कहने का मतलब है कि जो भी यात्राएं हैं, उस समय एक यात्रा हम लोग निकाले थे, बहुत सा जल भरी आप लोग करते हैं, शंकर भगवान का शुरू होगा, जल भरी होगा, अष्टजाम होता है, जल भरी होगा, बहुत सारा होता है, जनेऊ होता है, पर्व त्योहार होता है, जल भरी लोग करता है, ठीक है ना। हम लोग के दिल में आया, यही लोग का कहना था कि सर जल भरी तो होता है, वृक्ष भरी क्यों नहीं होता है? तो हम लोगों ने उस समय वृक्ष हाथ में लेकर के और एक ब्लॉक कैंपस में एक यात्रा निकाला था। कोई जानता था कि उसको ग्रीन यात्रा का नाम दिया जाएगा? तो ये ग्रीन यात्रा करने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें बाधा क्या है तो सुन लीजिए। बाधा ये है कि हम लोग की माँ बोलती थी कि गोबर पर अगर ठनका गिर गया ना तो सोना हो जाता था। तो हम लोग बादल जब बरसता था तो इंतजार करते थे कि गोबर गिरा कि नहीं गिरा, नहीं गिरता था। लेकिन आज देखिए, न बादल का पता है, न पानी का पता है, और ऐसा वज्रपात होता है कि 2, 4, 10 आदमी को ले जाता है। अब देखिए हमारी माँ बहनें या बहुत सारे ये हैं लोग जाते हैं धान रोपने के लिए, धान तो छता लगा नहीं ना रोक सकता है, और वो घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी घटना घट रही है। तो गांव थे, गांव से आए ना, तो गांव से आए तो फंस गए पटना में। क्या भाई, पूछे किसी से कि हाँ सर आज तो 40 के पार है। अरे क्या पार है भाई? तो टेम्परेचर, ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया बंधु लोग भी अपना फोरकास्ट करते रहते हैं कि कल जो है सो 42 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, सबके मुंह से यही निकलता था। और सारा परिवार जो है चिंतित था टेम्परेचर के फेरा में। एसी पर एसी बिक रहा है, डेली हम देखते थे, हवाई जहाज गाड़ी चली हुई है, उसमें 1 सेट 2 सेट, मेरे मोहल्ला में कम से कम तो 20 सेट है एसी लगाता था। लेकिन फिर उस एसी वाले से पूछते थे सुबह मॉर्निंग वॉक में, क्या हाल है, अब तो आनंद से आप लोग सो रहे हैं? नहीं सर, एसी में तो बड़ा मजा आता है, बाहर निकलते हैं तो देखिए सजा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 40 डिग्री, अब ज़्यादा इंतजार मत कीजिए, 2 महीना या 3 महीना का इंतजार कीजिए, सबके मुंह से आएगा शीतलहरी में कि आज 5 डिग्री चल रहा है, आज 6 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, कपकपा रहा है लोग, बूढ़े पुराने का सांस रुक रही है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हम लोग फ्री गिफ्ट तो ले रहे हैं, जैसे सर बोले कि भैया पानी, शुद्ध हवा हम लोग फ्री में ले रहे हैं ना, आज धूप, 3 चीज फ्री में ले रहे हैं। आज देखिए बच्ची हमारी बोली कि बर्थडे में गिफ्ट देना चाहिए तो पौधा देना चाहिए। प्रकृति हमको 3 चीज फ्री में दे रही है, आज तक प्रकृति को हम लोग ने रिटर्न गिफ्ट दिया क्या? नहीं दिया। तो रिटर्न गिफ्ट देने की आवश्यकता है। कैसे देंगे हम लोग? यही वृक्ष लगा करके देंगे, पानी बचा करके देंगे, विद्युत बचा करके देंगे। ये सारी बिंदुएं जब हैं गिफ्ट में हम लोग दे सकते हैं धरती माता को, ठीक है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान अभी चल रहा है कि माँ के नाम पर वृक्ष लगाओ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वन महोत्सव का शुभारंभ किए हुए हैं, अभी वही पीरियड चल रहा है वन महोत्सव का, इसीलिए हम लोगों ने वन महोत्सव अभियान के बढ़ते कदम रखा, ठीक है ना।
अभी देखिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही है, धरातल पर आई हुई। अभी हमने यहाँ प्रोग्राम पदाधिकारी हर एक ब्लॉक में रहते हैं, उनका भी चूंकि अभी ट्रांसफर हुआ है, वो लोग जुड़े नहीं हैं। और मैं तो सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि उन लोग को तो हम लोग 40 डिग्री का टेम्परेचर झेले हैं और फिर आगे आने वाले महीने में 4 डिग्री का टेम्परेचर ठंडी हम लोग झेलेंगे। इसके लिए हर एक स्तर पर लोग चिंतित हैं। तो चिंतित है इसलिए कि कैसे हम उसका निपटारा करें। तो इस परिस्थिति में हम लोग जो है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि महोत्सव के रूप में वृक्षारोपण करें। उसी के क्रम में हम लोग को ये इच्छा हुई कि हम लोग भी परसा में करें, क्योंकि परसा से विशेष हम लोग का लगाव रहा है। और मैं तो रिटायर कर गया हूँ, फिर भी सोचता हूँ कि इस सब काम में थोड़ा लगना चाहिए। तो इसी के तहत हम लोग आज चर्चा भी किए हैं और इसमें हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं वो लोग तत्काल जुड़े हैं। उसके बाद व्यवसायी लोग भी जुड़ेंगे। सरकारी में तो हम लोग का योजना चल रहा है, कार्यक्रम पदाधिकारी वगैरह चला रहे हैं और एक अच्छा खासा लक्ष्य है। उस लक्ष्य में हम लोग थोड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि चलिए हम लोग भी इसके प्रति जागरूक रहें। सर, यहाँ परसा के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि इस मुहिम के अंत? परसा के लोगों को यही संदेश देना है कि जिस तरह से विगत 4 सालों में हम लोगों ने कोई भी आपदा का डट करके मुकाबला किया और अपने जन को सुरक्षित रखा, उसी तरह से वन महोत्सव को आगे बढ़ाना है और अपने परिवार के साथ कम से कम एक पौधा लगाना है।